Welcome to all dear students in Clara classes. So students, in today's lecture we will study the new topic of class 11th mathematics, and in the previous lecture we have studied about the operations on sets. और जो previous lecture था उसमें हमने operations on sets में किया था operations on intersection of sets. Alright, operations ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक सेट्स का जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ों को बनाता है आसान। ऑलराइट, जब भी आप यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं या आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों को जो आज का टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, उन सबको हल करना बहुत ही आसान कर देता है। ऑलराइट, ठीक है, तो उस चैप्टर पे आज हम फोकस करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन यूनियन ऑफ सेट्स, ऑलराइट, उन सारी चीज़ों को जो आज का टॉपिक है समझने के लिए बहुत ही आसान बना देगा। ऑलराइट, तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th के लिए है आज का लेक्चर। हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है, वो है मैथमेटिक्स का, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर है फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, एंड नेम ऑफ द चैप्टर है सेट्स। एंड टॉपिक है आज का हमारा जिसका वेट कर रहे हैं वो है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स, ठीक है भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको ऑपरेट करेंगे वेन डायग्राम्स के थ्रू, समझेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो वेन डायग्राम हम यूज़ करते हैं सेट्स में वो दो टाइप के होते हैं। किस टाइप के? हम एक यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का वेन डायग्राम, और यूज करते हैं हम, थोड़ा सही नहीं बना है, तो पहला जो वेन डायग्राम हम यूज करते हैं वो इस तरीके का यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर टाइप, ऑलराइट। एंड रेक्टेंगुलर टाइप का जो वेन डायग्राम होता है उसको हम जनरली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम लेते हैं, ठीक है। ये कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का हम लेते हैं डायग्राम, ऑलराइट। आता ये वेन डायग्राम्स में ही है। दूसरा, हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लिया कोई सेट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं? सर्कल। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं? सर्कल लेते हैं। अंडरस्टूड? क्या लेते हैं? सर्कल। इतनी बात समझ में आई? ये शुरुआत है वेन डायग्राम की, ठीक है। ये क्या है? शुरुआत है वेन डायग्राम की। आगे देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मज़ा भी आएगा बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है भाई। तो ये तो थी बात कि भाई सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर्किल से किया जाता है, और रेक्टेंगुलर से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है भाई। तो सेट की बात करें, अगर हम सेट ए लें तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बी लें तो उसको भी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलराइट। अब आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है आपने? यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब अगर हम दो सेट लेते हैं ए और बी, इनका यूनियन करते हैं तो वेन डायग्राम से उस यूनियन को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। हमने इनका यूनियन किया, अगर इनका यूनियन किया जाए तो क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, ए यूनियन बी जो सिंबल होता है इस तरीके से, ए यूनियन बी का, ठीक है, वही होगा। वेन डायग्राम में देखते हैं
तो वेन डायग्राम में, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सारे सेट्स जो होते हैं सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो हमने एक सेट ए लिया यहाँ पे और सेट बी लिया, सेट ए लिया और सेट बी लिया। अब भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के और बी के, उनको क्या कर देना, एक साथ कर देना दोनों को, ठीक है। उनको एलिमेंट्स को क्या कर देना, एक साथ रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है भाई। यही तो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इन द प्रीवियस लेक्चर पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ए के भी एलिमेंट और बी के एलिमेंट को मिला देंगे तो वेन डायग्राम में देखें तो वेन डायग्राम में हम रीजन की बात करते हैं, ठीक है, एरिया की बात करते हैं। तो ए और बी का एरिया क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, सेम तरीके से सेड होगा, क्योंकि दोनों जो हैं यूनियन है, यूनियन है मतलब दोनों एक जैसे हैं। तो सेम लाइन से सेड किया मैंने, और इसको बोल देंगे हम, ये जो सेडिंग रीजन है ए यूनियन। अब ये जो आपका सेड वाला रीजन है ये पूरा, ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए भाई प्रोसीड करते हैं आगे, और इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। अभी हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, दो सेट्स ले लेते हैं सिर्फ, फिर हम 3 लेंगे, 3 की बात करेंगे। सेकंड जो होता है हमारा ऑपरेशन कह लें या कुछ भी, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम देखें, हम अगर सेट्स लें तो सेट ए लेंगे हम, ठीक है, और सेट बी लेंगे, ऑलराइट। थोड़ा छोटा बन गया भाई, बड़ा बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं। हमने क्या लिया, एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और वेन डायग्राम से समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट अगर बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए ले लिया हमने और सेट बी ले लिया हमने, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि भाई जो ए में एलिमेंट्स हों अभी तक जो हमने पढ़ा है और बी में भी हों, उनको निकाल के लिख दो, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। वेन डायग्राम की बात होती है जो रीजन दोनों में कॉमन हो, ठीक है, ऐसा रीजन जो ए में भी आए और जो बी में भी आए, ठीक है, जो ए में भी आए और जो बी में भी आए। तो भाई देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है आपका, ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है, ठीक है। मैं अंडरलाइन करता हूँ इसको, ये वाला रीजन, ठीक है भाई। अब ये वाला रीजन क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इधर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को। समझ में आ रही बात, वेन डायग्राम से भाई ऐसी कॉमन होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट्स क्या होने, कॉमन होना चाहिए। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, जो रीजन कॉमन हो, ऑलराइट, जो रीजन कॉमन होगा वो आपका ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। डन, ओके, आगे बढ़ते। तो इतनी बात आपने समझ ली, ठीक है। चलिए अब ये बात थी टू सेट्स की, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। अब बात करते हैं टू सेट्स की डिफरेंस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस में समझेंगे भाई, डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस को देखेंगे, है ना। तो भाई अगर डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करेंगे, डिफरेंस की। डिफरेंस का मतलब पता ही है भाई, अगर दो सेट लेते हैं ए और बी, माइनस कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई, ए के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हों उनमें से बी के एलिमेंट्स को बाहर कर दो,
यही बताया था डिफरेंस को। अब यहाँ पे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कि डिफरेंस क्या होता है दो सेट्स के बीच में। ठीक है भाई, हम सेट्स लेते हैं, सेट्स ए लिया हमने, ठीक है, एंड अनदर सेट लिया हमने बी, अनदर सेट क्या लिया हमने, बी लिया, सेट ए एंड सेट बी। भाई रिप्रेजेंटेशन इसका थोड़ा अच्छा करते हैं भाई, है ना, समझ में आना चाहिए आप लोगों के। एक सेट बी लिया हमने, ठीक है। अब वेन डायग्राम की हेल्प से हम अगेन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे सेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, नो डाउट। तो आप यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख सकते हैं इनको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज यूनिवर्सल सेट। थोड़ा मैं सीधा बनाता हूँ इसको, चलिए भाई देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सीधा बनाए, है ना अब थोड़ा सीधा बनाए। तो ये हो गया यू, ठीक है, ये हो गया यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर दो सेट आ गए, एक सेट ए आ गया और एक सेट बी आ गया, एक सेट बी आ गया। अब भाई दोनों आ गए। अब a माइनस बी दिखाना है आपको। क्या दिखाना है, a माइनस बी। किसकी बात कर रहे हैं हम, a माइनस बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई एलिमेंट्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात चल रही है आपकी रीजन की, एरिया की, ठीक है, उसको हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो a का रीजन क्या है, ये वाला पूरा है, ठीक है, और b का रीजन जो a में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी रीजन को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये b का एरिया है और ये a का। अभी इंटरसेक्शन में पढ़ा था, ये वाला एरिया जो दोनों में आता है, ये वाला इतना, हमें क्या चाहिए, a माइनस बी, मतलब a से b का हिस्सा हटा दो। तो यही भाई है दोनों में कॉमन, तो यही आ रहा है इसमें, तो इसको हटा देंगे, बचा हुआ ये बच जाएगा। बचा हुआ क्या कर रहा हूँ मैं, लाइनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, a इंटरसेक्शन a माइनस बी हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब डिफरेंस में ही हम देखते हैं b माइनस ए। क्या करते हैं, b माइनस ए करते हैं, तब समझते हैं। जैसे हमने दो सेट्स ले लिए, सेट्स ले लिया हमने, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, ठीक है भाई, ये हो गया यूनिवर्सल, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस ए है, क्या है, बी माइनस ए। तो हमने अगेन सेट ए ले लिया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर और बी ले लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या निकालना है, बी माइनस ए। तो भाई पहले हम लोगों ने क्या किया था, ए माइनस बी था, तो ए के रीजन से हमने बी का रीजन हटा दिया था। अब क्या करना है, सेम उसका अपोजिट, रेसिप्रोकल, नॉट अ रेसिप्रोकल, अपोजिट वी कैन से। भाई यहाँ पे क्या, बी के रीजन से ए का रीजन निकाल दो, तो यही दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही निकाल देंगे हम, ठीक है। इस वाले रीजन को निकाल देंगे, तो ये कुछ तरीके से, कुछ इस तरीके से बचेगा बी का पोर्शन, है ना। तो यही हमने क्या कर दिया, शेडिंग कर दी इसकी, ये वाला हिस्सा जितना सेड है ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। सेड, दुखी नहीं, सेड रीजन जो है ना, वो बी माइनस ए हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम तीन सेट की। तीन सेट्स में यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से, और इंटरसेक्शन कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, थ्री सेट्स लेते हैं ए बी सी, और उनसे चीज़ों को समझते हैं। ऑलराइट, चलिए भाई, एक सेट लिया हमने ए, ठीक है, एक सेट लिया हमने बी, एक सेट लिया हमने सी। निकालने क्या जा रहे हैं हम,
ए निकालने जा रहे हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लिया हमने, ठीक है भाई, दिख रहा है, ओके। एक सेट ए लिया यहाँ पर, एक सेट बी लिया कुछ इस तरीके से, ए और बी, और एक सेट सी लिया, सी दिख रहा है आपको, सेट सी, बिल्कुल गुड। तो ए बी सी हमने 3 सेट ले लिए। अब आपको ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब पता ही भाई, सम्मिलन है ना। अब सम्मिलन का मतलब क्या है, जो एरिया है, जो इनके पास रीजन है, जितना भी रीजन है उस सबको क्या कर देना है, सेट कर देना है, ठीक है, उन सबको क्या कर देना है, सेट कर देना। तो इस सारे रीजन को हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, सारे रीजन को क्या कर देंगे, हम सेट कर देंगे। अब ये हो गया आपका सेट रीजन, ये क्या हो गया आपका, ये सेट रीजन जो है वो हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आ गई बात, ये सेट रीजन क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्योंकि भाई वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द रीजन वी कैन इजीली अंडरस्टूड कि भाई क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, मतलब पूरा सेट रीजन। अब जब हम एलिमेंट्स इसमें लेना चालू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई अगर 1 2 3 4 5 लिखा है यहाँ पर पूरे रीजन में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा भाई इनका, एलिमेंट ए बी सी का, ठीक है। समझ में, वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है, या आप एग्जाम्पल जब इसको पढ़ने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी इतनी बात को समझिए। अब बात करते हैं आगे, 3 सेट हैं, 3 सेट लिख के रहने दीजिए। आगे देखते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में कौन सा रीजन आएगा इसमें, जैसे हमने आपको क्या अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिया, एक बढ़िया सा, दैट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब फिर वही काम कर रहे हैं, सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया और सेट सी ले लिया। अब बताओ भाई इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बताइए, लगाइए दिमाग। अब दिमाग लगाते हैं हम तो थोड़ा चकरा जाते हैं इस सवाल में, मतलब इसको सॉल्व करने में, बट बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ऐसे ये दिया गया सेट ए, ठीक है भाई। अब सेट बी, जब हम 2 किया करते थे, सेट ए और सेट बी, तो कॉमन रीजन क्या आता था सेट ए और बी में, ये वाला आता था भाई, ये वाला कॉमन रीजन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ए और बी में। फिर बात करें बी और सी की, तो कॉमन रीजन क्या आएगा, ये वाला आएगा, मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पे बन रहा है, ये बी और सी के बीच में। ऐसे बात करें ए और सी की, तो ये वाला कॉमन रीजन आ जाएगा, ए और सी के बीच में कौन सा कॉमन रीजन आएगा, ये वाला आ जाएगा। ऑलराइट, तीनों में कौन सा आएगा, क्योंकि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है वेन डायग्राम की जब बात करेंगे तो ऐसा रीजन जो तीनों में आए, और जब एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो एलिमेंट्स जो तीनों में आए। और एलिमेंट्स वाला पूरा डिटेल जो है हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम रीजन को सेट कर रहे हैं क्योंकि वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से हमें पता चल जाएगा रीजन को सेट करने पर कि भाई ये जो एरिया है ये कॉमन है, मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ एलिमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब वो तीनों में होंगे। ऑलराइट, वेन डायग्राम पढ़ने का यही मकसद है, ठीक है, कि चीज़ों को बड़ी शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करें और अपने आंसर को गेट कर लें। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, अब ये दोनों रीजन तो इसमें ए बी में हो गए, ये वाला रीजन ए सी में हो गया, ये वाला रीजन ए सी में होगा, ये वाला बी सी में हो गया। अब जो ये वाला रीजन बच रहा है आपका कुछ इस तरीके से, ये वाला बच रहा है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखो आप, ए हो गया, ए कवर कर लिया, बी ने कवर कर लिया, बचा हुआ सी ने कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, तीनों आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो ए
और B, मतलब ये वाला जो बन रहा है उसमें सिर्फ AB आ रहा है, इसमें AC आ रहा है, सॉरी BC आ रहा है, इसमें AC आ रहा है, लेकिन इस वाले रीजन में तीनों अपने अपनी तरफ से कवर कर रहे हैं, तो ये रीजन क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये तीनों में ही आएगा। अंडरस्टूड? तो ये थी बात आपकी वेन डायग्राम की अब तक की। ऑलराइट, वेन डायग्राम में यही चीज़ें हैं। एलिमेंट्स अगर रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं तो हम A के एलिमेंट्स A के अंदर लिखते हैं, B के एलिमेंट्स B के अंदर लिखते हैं, C के एलिमेंट्स C के लिखते हैं। अगर B और C में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो वो इस वाले पोर्शन में लिखते हैं, क्योंकि ये पोर्शन इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे 4 लिख दिया तो इसका मतलब 4 यहाँ भी है, 4 C में भी है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों का कॉमन है। अगर यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इस वाले रीजन में 2 लिख दिया तो ये 2, इसका मतलब 2 जो एलिमेंट है वो तीनों में है। ऑलराइट, तो यही होता है वेन डायग्राम का मतलब। जो कॉमन रीजन है उसमें जो कोई एलिमेंट लिख देते हैं हम। ठीक है, जैसे A हो गया, B हो गया। अब ये क्या रीजन क्या है, A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे अगर हमने 6 और 7 लिख दिया, इसका मतलब 6-7 एलिमेंट जो है वो A में भी है और B में भी है। अब यहाँ पे हम लिख दिया 1 2, यहाँ पे 3 4। अगर इनके एलिमेंट लिखने पड़े हमें तो क्या लिखेंगे, 1 में लिखेंगे 1 2 6 7। ठीक है, ऐसे B में क्या लिखना पड़ा है, B में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 4 6 7। अब 6 7 देखो यहाँ पे भी है, 6 7 यहाँ पे भी, क्योंकि ये क्या है, कॉमन रीजन में लिखा है। और अगर यूनियन कर देंगे तो ये सारे लिखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, A यूनियन B कर देंगे यहाँ पे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 6 7। ठीक, तो ये पूरा रीजन सेट हो जाएगा। अब वेन डायग्राम से हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ 1 2, यानी A 1 2 इसमें भी है, इसमें B में भी है और A में भी है, क्योंकि ये A और B का कॉमन रीजन है। ऑलराइट, so this is the motto and this is the intention to study the Venn diagram, to make the all the questions very easy. All right, by making the diagrams we can easily find out our answer. In this way, what happen, in this way we have to remain careful to reduce the use of pen. Right, pen का use we can easily reduce by this method, और आसानी से अपने आंसर को गेट कर लेते हैं। दैट्स वाई वी विल स्टडी दिस मेथड, दैट इज वेन डायग्राम, एंड इट इज़ नॉट ओनली इन सेट्स, इट विल हेल्प यू इन प्रोबेबिलिटी आल्सो। ऑलराइट, जब आप प्रोबेबिलिटी के सवाल उठाओगे, बड़े बड़े सवाल आएंगे, देन इट विल हेल्प यू। बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगी इसकी प्रायिकता क्या है फॉर हिंदी मीडियम एंड प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑलराइट, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको समझ लेना है, वीडियो को वॉच कर लेना है पूरा। ठीक है, एंड आफ्टर वॉचिंग वीडियो यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ योर NCERT बुक, एंड आफ्टर दैट गो थ्रू द एक्सरसाइज एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, लेटर गो थ्रू द रेफरेंस बुक। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।